Hello dear student, I am Dr. Samir Rastogi presenting here the next topic, preparation and standardization of molar and normal solution. Students, in the previous lecture we have discussed about standards, primary standards, secondary standards. Student, the most important part of this unit is standards. तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स वो सब्सटेंस और वो उनके सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ नोन हो. तो हमने स्टैंडर्ड्स को डिवाइड किया था दो पार्ट में, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड. तो प्राइमरी स्टैंडर्ड को हमने कैटेगराइज किया कि ऐसे सब्सटेंस जो बहुत हाईली प्योर हैं और स्टेबल हैं, नॉन टॉक्सिक हैं और उनका सोल्यूशन स्टेबल रहता है. और सेकेंडरी स्टैंडर्ड या सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस वो होते हैं जिनकी जो प्राइमरी स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा था. बट एज पर योर यूनिट फर्स्ट, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मोलर एंड नॉर्मल सोल्यूशन. स्टूडेंट, हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने डिस्कस किए थे, जो हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशंस को टर्मिनोलॉजी को इंडिकेट करते हैं, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी. तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में हम लोगों ने बताया था कि उसकी डेफिनेशन और जो सोल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं तो उनको मोलर सोल्यूशन और नॉर्मल सोल्यूशंस बोलते हैं. अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें मोलर और नॉर्मल सोल्यूशंस बनाने हैं, इसमें फर्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड, नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सिरिक अमोनियम सल्फेट. स्टूडेंट्स, अभी फर्स्ट यूनिट में आपने कोई टाइट्रेशंस से रिलेटेड सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है. तो इसमें हम जानते हैं कि टाइट्रेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं अगर हमें किसी सोल्यूशंस को बनाया है. उस सोल्यूशन, जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन ऐसा है कि वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, तो उस सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है. ये अब हम देख रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन मींस जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया गया उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के थ्रू स्टैंडर्डाइज करेंगे, मतलब उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ हम पता करेंगे. तो ये स्ट्रेंथ हमारी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी के टर्म्स में होती है, और ऐसे सोल्यूशन जो बनाए जाते हैं वो मोलर या नॉर्मल सोल्यूशंस कहलाते हैं. तो इसमें हमें दो टाइट्रेशंस हम जानते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 12th में भी हमने पढ़ा है. तो इसमें जो आप देख रहे हैं एक लॉन्ग ट्यूब, इसको बोलते हैं ब्यूरेट, और ये रहता है आपका कॉनिकल फ्लास्क. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे टाइट्रेशन असेंबली होती है. जैसे हम लोग जो नॉर्मल या मोलर सॉल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करने से हम उसको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फ्लास्क में लेते हैं, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी बोलते हैं. तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, अब आप लोगों ने जैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे, लैब में आप गए होंगे, तो लैब में आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के ग्लासवेयर्स यूज़ होते हैं. तो एक उसमें एक स्टैंडर्ड फ्लास्क या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, जहाँ पर हम उन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो हम 1 बाई 1 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेंशन है यूनिट फर्स्ट में, ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और सिरिक अमोनियम सल्फेट, इनको 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं. नाउ कम फर्स्ट टू दिस ऑक्सैलिक एसिड. एक्चुअली में आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, तो उसमें हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की डिफाइन किया था और उनके हमने एग्जाम्पल्स देखे थे. तो ऑक्सैलिक एसिड एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है. तो इस एक तरीके से प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करने में यूज होगा. तो ऑक्सैलिक एसिड इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस, सो इट डज नॉट रिक्वायर स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि ये फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे और ये हम इसको एनालिटिकल रिएजेंट या एआर ग्रेड का यूज़ करेंगे, जो हाईली प्योर होता है. तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस. Here is a known quantity of standard substance. Depending upon the requirement, is dissolved in a known amount of water and desired volume is made. तो इस लाइन का ये मतलब है कि हमें कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है तो हमें क्वांटिटी हमें नोन होती है, मतलब जो सोल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ पता हो तो वो स्टैंडर्ड सोल्यूशंस होते हैं, और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम उनकी अमाउंट लेकर और कितना सोल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है कि 1 लीटर करना है, 2 लीटर करना है या 500 ml करना है, तो एज पर द प्रोसीजर हम इसको प्रिपेयर करेंगे. सिंस these substances have a constant weight, high purity, non hygroscopic property,
so the solutions obtained is of known and definite concentration. The example of such solution are as follows. Okay, तो ऐसी सब्सटेंस जो प्राइमरी स्टैंडर्ड हमने कहे हैं तो उनकी कुछ हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स पहले भी देखी थी, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं. तो जो कांस्टेंट वेट, हाई प्योरिटी, नॉन हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो ऐसे सोल्यूशन प्राइमरी स्टैंडर्ड में आते हैं जिसमें हमने ऑक्जेलिक एसिड मेन लिया था, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट. तो ये आपके फॉलोइंग एग्जांपल्स हैं. तो वन बाय वन हम कैसे ऑक्जेलिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे, ये आपके सीधे एक प्रोसीजर दिया हुआ, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम कोई भी सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे. तो फर्स्ट इज टू प्रिपेयर NY10 सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मतलब आपको इसमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना है. तो कितने नॉर्मल का है, 1/10 का है, ठीक है. तो इस 1/10 के सोल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड हम प्रिपेयर करें जो एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है. तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, टेक ए 1000 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हम लेंगे, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है तो 1 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया जाएगा एंड ट्रांसफर द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. तो हम 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेंगे, ठीक है, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम अपने स्टैंडर्ड फ्लास्क जो 1 लीटर का हमने लिया है, और इसमें 100 ml हम डिस्टिल वाटर लेंगे इसको डिज़ोल्व करने के लिए, प्लस 100 ml डिस्टिल वाटर. क्योंकि डिज़ोल्व करना है तो हम जब सोल्यूशन डिज़ोल्व हो जाएगा देन फाइनली मेकअप द वॉल्यूम अप टू 1 लीटर इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है हम स्टैंडर्ड फ्लास्क बोलते हैं, एक मार्किंग होती है जैसे 1 लीटर का है, तो यहाँ तक जो आप वॉल्यूम मेकअप करोगे वो 1 लीटर क्वांटिटी होगी. तो इसमें हम सबसे पहले 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड हमने लिया, उसके बाद 100 ml वाटर लिया, उसके बाद फाइनली मेकअप कर दिया वॉल्यूम 1 लीटर. तो ये हमारा जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ ये 1/10 नॉर्मेलिटी का रहा. The standard solution of oxalic acid, that is primary standard, is used to find the strength of solution of alkalis like NaOH, KOH, that is secondary standard, whose standard solutions cannot be made by direct weighing secondary standard substances. तो क्योंकि ये हमें मालूम है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो इसको हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करने में. तो हमने ऑक्जेलिक एसिड का ये नॉर्मल का सोल्यूशन प्रिपेयर किया. हम इसके अलावा हम अलग अलग स्ट्रेंथ के सोल्यूशंस को बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एग्जांपल NY10 का लिया है. तो अब जैसे आपने देखा 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन था, अब हम इस सोल्यूशन को, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड एक एसिड करेक्टर है तो ये बेसिक कंपाउंड जो एल्कली हैं लाइक NaOH और KOH उनको स्टैंडर्डाइज करने में काम आता है, क्योंकि NaOH KOH सोल्यूशन सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं. दो सब्सटेंसेज और एजेंट विच कैन नॉट बी ऑब्टेन इन ए सफिशिएंट प्योर स्टेट. तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि जो ऐसे सब्सटेंस जो प्योर स्टेट में नहीं रहते हैं जैसे NaOH, KOH, HCl, H2SO4, ये कहलाते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड. ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली में एक बेस है, तो जो टाइट्रेशन इन्वॉल्व है वो एसिड बेस टाइट्रेशन इन्वॉल्व है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली whose strength changes over time and cannot be effectively standardized using primary standard oxalic acid. Sodium hydroxide react with oxalic acid in the presence of phenolphthalein indicator. The color changes from colorless to pink. तो जैसे कि हमने बताया था पहली अपनी स्लाइड में कि हमने एक ब्यूरेट है और एक हमारा कॉनिकल फ्लास्क है. ओके, टाइट्रेशन हमें करना है. तो टाइट्रेशंस में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि वो एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, इसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है हमारा ऑक्जेलिक एसिड. जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड की एक इंटरेक्शन होगा, ठीक है. अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, एंड पॉइंट कब आएगा, उसके लिए हमें एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है. तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिकल डाइज होती हैं, केमिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अपना कलर चेंज करते हैं, जो डिपेंड करते हैं पीएच ऑफ द मीडियम. अब यहाँ जो सोल्यूशन है उसके पीएच पे कितनी पीएच होगी. तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि सबसे पहले हमने NaOH को लिया कॉनिकल फ्लास्क में, यहाँ NaOH लिया और ऑक्जेलिक एसिड अब इन दोनों के इंटरेक्शन जो हम कराते हैं तो इसमें हम एक फिनोल्फथलीन इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं. तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर एल्कलाइन कंडीशन में पिंक कलर शो करता है, और जब टाइट्रेशन कंप्लीट होता है तो कलर उसका पिंक से कलरलेस हो जाता है.
बट हमने यहाँ ये बताया कि हमने NaOH को हमने कॉनिकल में लिया है, तो यहाँ पर हम फिनोल्फथालीन इंडिकेटर पुट करेंगे तो वो कलर शो करेगा पिंक। तो यहाँ पर पिंक से कलरलेस होगा क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड में टाइट्रेट करेगा और फाइनली हमें ये सोडियम ऑक्सलेट बनेगा। अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया कि मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40 ग्राम होता है, इक्विवेलेंट वेट 40, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। तो इसका प्रोसीजर रहता है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 1000 ml वाटर, देन मेक 1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। मतलब हमने 40 ग्राम NaOH को लेना है सफिशिएंट वाटर में मिक्स करके, फिर फाइनली मेकअप हमें 1000 ml लेना है स्टैंडर्ड फ्लास्क में, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं, और जो सोल्यूशन तैयार होगा हमारा 1 नॉर्मल का होगा। अगर हम जस्ट हाफ कर दें तो 20 ग्राम डिजोल्व, तो वो स्ट्रेंथ कितनी बनेगी 0.5। ओके, उसके बाद हम क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड ले रहे हैं सेकेंड स्टैंडर्ड, उसको भी इसी तरीके से बनाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सैलिक एसिड का 126 होता है और इक्विवेलेंट है उसका 126 डिवाइड बाई 2, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें डिवाइड बाई 2 क्यों आया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। देन 63 ग्राम, अब 63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर, देन मेकअप द वॉल्यूम अप टू 1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। तो इसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर वेट से हम क्वांटिटी को मेजर करते हुए हम नॉर्मल और मोलर सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। तो NaOH इज टेकन इन अ ब्यूरेट एंड स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड इन कॉनिकल फ्लास्क। तो जैसे कि हमने भी बताया था, यहाँ हमने अपनी एक असेंबली ली जो टाइट्रेशन असेंबली है, ब्यूरेट में हमने ले लिया NaOH और कॉनिकल में ले लिया अपने ऑक्सैलिक एसिड, और इसमें हम लेते हैं फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। जो इंडिकेट करेगा कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर हमने लिया, ठीक है, और टाइट्रेशन शुरू किया, तो कलर चेंज होगा क्योंकि फिनोल्फथालीन किसमें है, ऑक्सैलिक में, तो ऑक्सैलिक में कलरलेस होता है, तो कलरलेस टू पिंक। तो हम रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं और वॉल्यूम कितना कंज्यूम्ड हुआ है NaOH का वो नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से NaOH सोल्यूशन जो प्रिपेयर है 0.5 नॉर्मल यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द नोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो ये हमारा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इक्वेशंस का, जहाँ से हम एग्जैक्ट स्ट्रेंथ NaOH की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने वन साइड में बेस को काउंट किया है, सेकंड में एसिड को काउंट किया है। तो नॉर्मेलिटी N1 इज द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन इन ml, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड ml, एंड नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। तो हम एग्जैक्ट स्ट्रेंथ NaOH की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अप्रॉक्सीमेट NaOH इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन इज लेस देन 10 ml, मीन्स द सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग and its normality is not N/10. So dilute the basic solution and again standardize with the standard oxalic acid solution till normality of approximate solution is same as that of standard solution. जब अगर हमने फ्रेशली प्रिपेयर किया है, अगर हमारा जो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें हम उसको डाइल्यूट करके अगेन ऑक्सैलिक एसिड से स्टैंडर्डाइज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला हमने ऑक्सैलिक एसिड देखा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा, देन नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। और HCl को भी हम काउंट करते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड में। तो प्रिपेयर अप्रॉक्सीमेटली 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन on the basis of strength, diluting it 120 times with the distilled water, then standardize it against standard N/10 sodium carbonate using methyl orange as indicator. Students, इसमें हम लोग ने जो HCl जो हमने काउंट किया वो एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ओके, सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो प्राइमरी स्टैंडर्ड की करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल नहीं करते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है जो एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। जो हम HCl सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है 0.1 नॉर्मल का, वो सोल्यूशन हमें एग्जैक्ट स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने में यूज़ होगा। यहाँ पर हम इंडिकेटर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज हमारा इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है रिएक्शंस कंप्लीट कहाँ पर हो रही है, यानी कि एंड पॉइंट। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, प्रिपेयर अप्रॉक्सीमेटली 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ गिवन ऑन द लेबल बाई डाइल्यूटिंग इट 20 टाइम्स विद डिस्टिल्ड वाटर। तो जो सोल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे 0.1 नॉर्मल का HCl का सोल्यूशन, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl से लिया जाता है और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की जो नॉर्मेलिटी होती है 11.5 नॉर्मल। तो इस सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं और सोल्यूशन में
प्रिपेयर करते हैं 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन। तो वही मैंने आपको बताया कि कोई भी हम जब सोल्यूशन प्रिपेयर करें तो हम उसको स्टैंडर्ड फ्लास्क दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको सोल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है, और फिर टाइट्रेशन के लिए वही असेंबली जो एक ब्यूरेट और एक फिर कॉनिकल फ्लास्क। देन स्टैंडर्डाइज इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड NY10 यानी कि 0.1 नॉर्मल NaOH विच इज़ ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड एंड यूजिंग फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। तो HCl जो हमने सोल्यूशन बनाया तो हमने उसको स्टैंडर्डाइज किया, सोडियम कार्बोनेट से हम डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर हम NaOH से अगर हम करते हैं तो NaOH को भी हमें दोबारा से स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ऑक्जेलिक एसिड से, और उसमें हम फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लेते हैं। तो क्योंकि जो भी सोल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने आपको पहले भी चीज़ बताई कि एनालिसिस में हम कोई भी सोल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं या जो यूज़ करते हैं किसी भी ड्रग को एस्टिमेट करने में, तो उसको स्टैंडर्डाइज करना होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, द नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी कोरोसिव इन नेचर, देयरफॉर इट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि ये बहुत ही कोरोसिव होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसको हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर ऐड एसिड टू वाटर अंडर कोल्ड कंडीशन, दिस इज डन टू अवॉइड पंपिंग ड्यू टू द हीट जनरेटेड। स्टूडेंट्स, हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रिकॉशन है कि अगर हमें कोई एसिड डाइल्यूट करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं, क्योंकि ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, उसकी वजह से पंपिंग होती है और वो एसिड हमारे ऊपर भी आ सकता है, तो इसको हमें अवॉइड करना है। ओके, देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NY10 H2SO4, तो हमने 0.1 नॉर्मल H2SO4 लिया, देन इसको कैसे बनाएंगे? प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4, टेक 10 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जैसे कि हमने बताया था कॉन्सेंट्रेटेड HCl की स्ट्रेंथ होती है 11.5, तो इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की स्ट्रेंथ होती है 36 नॉर्मल। ये ध्यान रखना है आपको कि आप जानते हो कि हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl बोलते हैं, और डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड कहाँ से आया, एग्जैक्ट स्ट्रेंथ कितनी है जो हमने उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोला है। तो कॉन्सेंट्रेटेड अगर HCl बोल रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ होगी 11.5 नॉर्मल, और H2SO4 की कितनी होगी 36, तभी हम उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हमें सबसे पहले 0.1 नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन बनाना है, तो इसमें हमने 10 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया एंड डाइल्यूट 36 टाइम्स बाई एडिंग एसिड इन ए स्मॉल क्वांटिटी टू डिस्टिल वाटर। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रिकॉशन हमें क्या लेना है कि डाइल्यूट H2SO4 को आप ऐड करोगे वाटर में, ठीक है, ना कि वाटर को एसिड में। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप लेते चले जाओगे, आप खुद देखिए कि 10 ml को हमें 36 टाइम, मतलब कितनी क्वांटिटी हमें डालनी होगी। ओके, तो इसमें हमने कोल्ड कंडीशंस करनी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, तो इसके लिए हमें कोल्ड वाटर बहुत तैयार करना पड़ता है। एंड टू मेक इट 1 नॉर्मल एंड देन डाइल्यूटेड दिस 1 नॉर्मल सोल्यूशन फर्दर 10 टाइम्स टू मेक NY10 H2SO4। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सोल्यूशंस को हमें प्रिपेयर करना है, तो इसमें क्वांटिटी कितनी लेनी है और किस तरीके से इसको डाइल्यूट करेंगे। देन जो हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ, क्योंकि H2SO4 एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो अब हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। देन स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट स्टैंडर्ड NY10 NaOH और NY10 KOH यूजिंग फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। अब हम यहाँ पर NaOH KOH सोल्यूशंस को ले रहे हैं, क्योंकि वो एल्कलाइन नेचर है, बेसिक नेचर है, और इसको हम स्टैंडर्डाइज में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लेंगे। लेकिन इस NaOH को अगर हम लेते हैं तो इसको भी हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है कि एग्जैक्ट स्ट्रेंथ हमारी NY10 है या नहीं। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्कस किया, सल्फ्यूरिक एसिड हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से हम एक और एसिड यूज़ करते हैं, वो है नाइट्रिक एसिड। इसमें क्या करना होता है कि टेक 10 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड फिर आ गया, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 और इसकी स्ट्रेंथ होती है 16 नॉर्मल। जैसे कि मैंने बताया था HCl होता है आपका 11.5 नॉर्मल, H2SO4 36 नॉर्मल एंड HNO3 16 नॉर्मल। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड आ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो जो उनकी जो स्ट्रेंथ है
वो इसके अकॉर्डिंग होती है। अगर ये स्ट्रेंथ नहीं है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं कहलाएगा। तो हमने इसको एक स्टैंडर्ड माना है, तो एग्जैक्ट हमें स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। उसके लिए हम वही नॉर्मेलिटी इक्वेशन से N1V1 = N2V2 से हम उस रिएक्शंस के थ्रू उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को पता करते हैं। देन इसमें क्या करेंगे, टेक 10 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, अब मतलब जो स्ट्रेंथ है 16 नॉर्मल है, एंड डाइल्यूटेड 16 टाइम्स बाय एडिंग एसिड टू डिस्टिल्ड वाटर। वहाँ 36 टाइम था, यहाँ पर 16 टाइम्स है, मतलब 10 ml को 16 बार में डालना है। मतलब आप ऐसे नहीं कि आप 10 ml तुरंत डाल दोगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको डालना है। 1 ml डाल लिया या पॉइंट में डाल लिया, फिर आप उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर मेकअप डिजोल्व करते जाओगे, एंड टू मेक इट 1 नॉर्मल, एंड देन डाइल्यूट दिस 1 नॉर्मल सोल्यूशन फर्दर 10 times to make it 0.1 normal, then standardize against standard 0.1 normal KOS using phenolphthalein indicator। तो वही कॉमन प्रोसीजर है, हमें अपने टाइट्रेशन की वही असेंबली लेनी है, ब्यूरेट एंड देन कॉनिकल फ्लास्क। तो कॉनिकल फ्लास्क और ब्यूरेट हमारी टाइट्रेशन असेंबली है। हमने एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया HNO3 का, ठीक है। HNO3 हमने 0.1 नॉर्मल बना लिया डाइल्यूट करके। उसके बाद हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे KOH से, ठीक है। अब यहाँ KOH भी तो वो भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, उसकी भी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। हमने N/10 यहाँ लिखा है, तो वो भी एक एग्जैक्टली उसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। और यहाँ पर हम इंडिकेटर यूज करते हैं फिनॉल्फ्थलीन, ओके। देन नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ 1.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। तो सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन नेक्स्ट आपका जो सोल्यूशन जो हमें बनाना है, प्रिपेयर करना है मोलर और नॉर्मल सोल्यूशन में। तो यहाँ पर हमारा बात करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट भी एक प्राइमरी स्टैंडर्ड जो आगे यूज होता है काफ़ी ड्रग्स की एस्टिमेशन में। तो उसमें क्या करेंगे, तो सोडियम थायोसल्फेट 24.8 ग्राम dissolve 24.8 gram of sodium thiosulfate crystals in previously boiled and cooled distilled water। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने डिस्टिल वाटर लेंगे वो बॉइल्ड होना चाहिए, बॉयल होने के बाद कूल करके हम यूज़ करेंगे, कोई इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट ना हो। तो वही थोड़ी अमाउंट हम वाटर में लेके इसको डिजोल्व करेंगे, एंड देन मेकअप द वॉल्यूम अप टू 1 लीटर। और उसको हम फिर अपने स्टैंडर्ड फ्लास्क में, जो ऑलरेडी मैं बोलता आ रहा हूँ कि हम इसको एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम लेंगे, और वो हमारा सोल्यूशन उसकी स्ट्रेंथ होगी 0.1 नॉर्मल। तो यहाँ पर हमारा 0.1 नॉर्मल स्ट्रेंथ का सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा, जो हमने क्वांटिटी ली 24.8 ग्राम, ठीक है। स्टोर द सोल्यूशन इन ए कूल प्लेस इन ए डार्क कलर्ड बॉटल। अब हमने जो सोल्यूशन बनाया उसको हमें डार्क कलर्ड बॉटल में रखना है। मतलब अब जो सोल्यूशन हमने सिर्फ बना लिया, अब इसको हमें सेव करना है, मतलब हमें इसको लाइट से बचाना है, क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट कर सकता है लाइट से, उसकी रिएक्शंस हो सकती है, या फिर ऑक्सीजन ट्रैप कर जाए तो ये सोल्यूशन की प्योरिटी वेरी कर जाएगी। तो इसलिए हमें इसको डार्क कलर बॉटल में रखना पड़ता है। आफ्टर स्टोरिंग द सोल्यूशन फॉर अबाउट 2 वीक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सोडियम थायोसल्फेट हमें अगर कोई रिएक्शन में यूज़ होना है तो 2 हफ्ते पहले में बना के रखना होगा, ठीक है। और वो उसको स्टोर करने के बाद हमें उसको स्टैंडर्डाइज करना होगा। देन अब इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, वे एक्यूरेटली अबाउट 5 ग्राम ऑफ फाइनली ग्राउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम थायोसल्फेट को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7, which has been previously dried to a constant weight at 105 ± 2 डिग्री। मतलब हमें इसको इस टेम्परेचर तक 105 या 107 तक या फिर 103 तक हम इसको ड्राई करेंगे, जिससे कि उसमें जो वाटर है वो प्रेजेंट ना हो, ओके। इनटू ए क्लीन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो ये टर्म आपको यूज करना है। देखिए टाइट्रेशन हम कर रहे हैं तो हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ब्यूरेट, पिपेट, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क, देन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हम दूसरा टर्म देते हैं स्टैंडर्ड फ्लास्क, क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लास्क यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं और उनको रखा जाता है, चाहे वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो या प्राइमरी स्टैंडर्ड हो, ठीक है। तो हमने सब अब सोडियम थायोसल्फेट को हमने बनाया और उसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे बाय यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, उसको ड्राई कर लिया, और कितनी क्वांटिटी है वो आपके सामने है, 5 ग्राम हम लेते हैं। अब क्या करेंगे, डिजोल्व इन वाटर एंड मेक अप टू द मार्क, शेक थोरली एंड कीप द सोल्यूशन इन द डार्क। वही सेम कंडीशन कि पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हमें डार्क प्लेस में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे दोनों सोल्यूशन तैयार हो गए, सोडियम थायोसल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हम आगे का प्रोसीजर देखेंगे। तो पिपेट आउट 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इनटू ए क्लीन ग्लास स्टॉपर्ड 250 ml। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कॉनिकल फ्लास्क होगा हमारा वो स्टॉपर्ड होगा, मतलब उसमें कॉर्क लगा होगा, ओपन वाला नहीं लेना है, ठीक है। तो हमने 25 ml सोल्यूशन ले लिया
और उसके बाद 5 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालेंगे एज द प्रोसीजर जो मेंशन है इंडियन फार्माकोपिया में, एंड ऐड 15 ml ऑफ 10% पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। अब यहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट लिया, 5 ml HCl लिया और 15 ml 15 ml 10% पोटेशियम आयोडाइड। तो जो आपका इसमें यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क होता है वो स्टॉपर्ड होगा और इसको बोलते हैं आयोडीन फ्लास्क। ठीक है, नाउ अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स एंड टाइट्रेट द मिक्सचर विद द सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च सोल्यूशन एज एन इंडिकेटर। यहाँ पर हम जो सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, टाइट्रेशन करेंगे, यहाँ पर हमारा स्टार्च इंडिकेटर का काम करेगा। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पर हम स्टार्च लेंगे। देन एंड पॉइंट इज टेकन व्हेन द ब्लू कलर चेंजेस टू ग्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हमने टाइट्रेशन शुरू किया तो पहले ब्लू कलर का था, जैसे जैसे हम टाइट्रेशन करते गए, प्रोसेस रिएक्शंस होती गई, रिएक्शन कंप्लीट हुई तो तुरंत कलर चेंज हो जाएगा ब्लू टू ग्रीन। देन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट, क्योंकि हमने यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट लिया, आपके सिलेबस में इस सोल्यूशन को बनाना है, स्टैंडर्डाइज करना है, तो हमें इस सोल्यूशन की एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी या स्ट्रेंथ को पता करना है। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूला रख के नॉर्मेलिटी को हम पता कर सकते हैं। इसमें n इज इक्वल टू 25 W। W क्या है? वेट इन ए ग्राम ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने यहाँ प्राइमरी स्टैंडर्ड लिया है। एंड देन वॉल्यूम इन ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो कितना सोल्यूशन आया तो यहाँ से हम एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सीरिक अमोनियम सल्फेट। आपके सिलेबस में मेंशन है सीरिक अमोनियम सल्फेट। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका ये फॉर्मूला है NH4 CeSO4 इंटू 2H2O। तो ये सोल्यूशन है, इसका ये स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, इसको हमने भी एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो इसमें हम क्वांटिटी लेते हैं 66 ग्राम ऑफ सीरिक अमोनियम सल्फेट was dissolved with gentle heat in a mixture of 30 ml of sulfuric acid and 500 ml of water. The mixture was cooled and filtered. The resulting solution was diluted to 1000 ml with water. तो 66 ग्राम हमें लेना है सीरिक अमोनियम सल्फेट, then dissolve in the mixture of 30 ml of sulfuric acid and 500 ml of water. तो हमें सबसे पहले एक सोल्यूशन के मिक्सचर बना के रखना होगा जिसमें 500 ml वाटर होगा, 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड होगा, उसमें हम 66 ग्राम सीरिक अमोनियम सल्फेट को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसको कूल करेंगे, फिर उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, या फिल्टर होना है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन वॉज डाइल्यूटेड टू 1000 ml विद वाटर। अब इस सोल्यूशन को हम वाटर से मेकअप कर देंगे और उसकी स्ट्रेंथ जो रखेंगे 1 लीटर रखेंगे। ठीक है, नाउ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सीरिक अमोनियम। अब इसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं सीरिक अमोनियम सल्फेट को, तो इसमें अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड which was previously dried off about an hour, which was accurately weighed and transferred into a 500 ml conical flask. The inner wall of the flask were washed with 100 ml of water and mixed thoroughly. Then 300 ml of dilute sulfuric acid, 0.15 ml of osmic acid, important osmic acid, and 0.1 normal of ferroin sulfate as indicator. यहाँ indicator है ferroin were added. Then titration was carried out until pink color of the solution changed to pale blue to yellowish. यहाँ पर ये कलर चेंज होगा. Each ml of 0.1 normal seric ammonium sulfate is equivalent to 0.6326 gram of seric ammonium sulfate. Okay. Then preparation and standardization is EDTA. Next is हमारा है standardization of EDTA solution. इसमें हम इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है. Dissolve 3.8 gram of disodium ethylene diamine dihydrogen tetraacetate in a distilled water, and volume is made to 1 liter, and mix it well, store in a polyethylene reagent bottle. It is standardized by calcium carbonate or calcium chloride solution. Preparation of, अब इसमें calcium chloride solution भी बनेगा as per the syllabus, as per the procedure. 1 gram calcium carbonate 500 ml conical flask में dissolve कर लेंगे, 20 ml water डालेंगे, boil करेंगे, then जो भी हमें इसमें प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है. ओके. और इसमें हम ईरोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, बफर सोल्यूशन हम लेते हैं एज पर द प्रोसीजर, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग बफर सोल्यूशन भी हम ऐड करते हैं, देन स्टैंडर्डाइज करते हैं EDTA सोल्यूशन को, यही वैसी प्रोसीजर जो कॉनिकल फ्लास्क में हमें लेना और इसको ब्यूरेट में लेना है, तो EDTA को हम टाइट्रेट करेंगे और यहाँ पर जो कलर चेंज होता है वाइन रेड टू डार्क ब्लू, और कैलकुलेट कर लेंगे मोलरिटी ऑफ EDTA सोल्यूशन. देन प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो एज पर द प्रोसीजर हम पोटेशियम परमैंगनेट को भी लेते हैं. ठीक है, जैसे आपके सामने दिख रहा है,
और कवर कर लेते हैं, स्टैंड करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को बाई यूजिंग दिस सोडियम ऑक्सलेट, ओके, एंड देन इसको डेसिकेटर में रखा जाता है। उसके बाद ये पूरे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं और पिंक कलर इसमें हमें पता लगता है, ठीक है। थैंक यू।